सर एक सवाल है। जी, पूछिए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली बहुत लोगों का सवाल ऐसा है कि जैसे हम फ्रेशर्स हैं, हम इंटर्न्स हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे चल के अपना करियर में क्या करना है करते हैं। हम फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर कभी-कभार जॉब से हमें बेस्ड ऑन आवर रिज़्यूमे हमें इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू बुलाने के बाद फिर मेबी क्योंकि हमारा वहाँ का बैकग्राउंड या वहाँ पे एनवायरनमेंट देख के हमें ऐसा लगा कि वो जगह सही नहीं है, ऐसा कुछ होगा। उस वजह से अगर ऑनबोर्डिंग फॉर्म भी आने के बाद भी हम लोग जनरली उनको रिजेक्ट या फिर हम जाते ही नहीं हैं। तो ऐसा करने से हमारा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है और क्या ये करना सही है? तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। आह, सी ये सिर्फ आपका नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने अभी उस प्रोफेशनल लाइफ में उस जोन में कदम नहीं रखा होता। दे आर इनटू कॉलेजेस एंड दे आर परस्यूइंग सम डिग्री। सो बेसिकली जभी भी किसी कंपनी से आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, मेरा और मैं आपके जो सवाल हैं वो एक्चुअली 2 सवाल हैं। तो मैं दोनों सवाल का एक-एक करके आपको जवाब दूँगा, ताकि जो आपको भी एक क्लियर उसका आंसर मिले और जो हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो, ताकि उस काम से वो बचें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जभी भी आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी इंटरव्यू कॉल को रिजेक्ट ना करें। जहां से भी आपको अगर जो इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, आपको बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वेदर यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। बट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए अगर जो जाते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, जो कि आपकी, क्योंकि आपकी कॉलेज लाइफ और आपके जो ऑफिस लाइफ है बहुत डिफरेंट है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पॉजिटिव पड़ता है, वो पड़ता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको खुद नहीं पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ों में मैं लैग कर रहा हूँ। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड अगर आप जा नहीं रहे हो ना इंटरव्यू के लिए, तो आप सीख नहीं सकते हो। तो आपको लगता है कि हम कॉलेज में क्लास में बैठ के अगर जो हम डिग्री सिर्फ लेके हम सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहला चीज़, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, एक आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्योंकि मैंने भी मैं भी हज़ारों इंटरव्यूज़ लेता हूँ मंथ में, मतलब इट्स अराउंड लाइक वो 6000 7000 इंटरव्यूज़ 1 महीने में लेता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सर, जैसे हम रिजेक्ट करते हैं, ऑनबोर्डिंग का मैसेज आ गया तो गलत है सर कि नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे डालता है। अब कैसे डालता है? आप पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए। पहला, कि ये इस चीज़ को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि आप कमिटेड नहीं हो। दूसरा, जो आपका जो ये आपकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करता है कि आप कन्फ्यूज़्ड हो, और कन्फ्यूज़्ड आदमी कभी कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो ये आपके लिए गलत होती है, आपके जो प्रोफ़ेशनल रिलेशन बन सकते हैं, उनको आप खराब करते हो। तो आपके अंदर एक हैबिट बनती है डिनायल की, कि मैं तो डिनाय कर सकता हूँ, मैं तो, लेकिन देखिए, यू नेवर नो व्हाट इज़ देयर इन द फ्यूचर फॉर यू। लेकिन आप अगर जो इस तरह का एक सेट पैटर्न अपना बनाते हो, और अगर जो आप डिनाय करते हो, तो सबसे पहले तो आपकी इमेज जो एक बनी है कंपनी में, जो कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है बहुत कुछ सीखने की, और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जभी भी आप इंटर्नशिप को ऑप्ट करते हो, सो आपका एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उस जर्नी में। तो जभी भी आप ऐसा करते हो, तो आपका जो है प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों माइंडसेट वो खराब होते हैं। आपकी इमेज किसी भी कंपनी की नज़र में खराब होती है। दूसरी चीज़, आपका खुद का कॉन्फिडेंस टूटता है। जब आप डिनाय करोगे किसी चीज़ को, तो आपकी एक मिजाज बनेगा डिनायल का। तो फिर जब आप जाओगे ही नहीं, आप काम करोगे ही नहीं, आप जॉइन करोगे ही नहीं, तो फिर आप बताइए, आप किस चीज़ की जॉब ढूँढ रहे हैं फिर? फिर आपके इंटरव्यूज़ देने का क्या फ़ायदा, अगर जो आपको मौका मिल रहा है? येस, इफ इट इन द केस ऑफ अ वेरी इमरजेंसी,
कोई कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसा हो गया कि आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? एनीथिंग कैन हैपन, देन इट कैन बी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर जो आप इंटरव्यू में जाके ये बोल रहे हो दैट आई एम अ इमीडिएट जॉइनर, और ये मैं हर एक उस फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि अगर जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं दैट आई एम एन इमीडिएट जॉइनर एंड आई एम रेडी टू जॉइन, देन मेक श्योर यू जॉइन द कंपनी, बिकॉज ये चीज एक प्रोफेशनली आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हो सकता है फिर आपको आगे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, और फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको रियलाइज होता है यार वो कंपनी से बड़ा अच्छा ऑफर आया था और मुझे नहीं रिजेक्ट करना चाहिए था। लेकिन तब आपके पास फिर चॉइस नहीं रहती, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से इंटर्न्स आते हैं जिन्होंने ऑफर रिजेक्ट करके 2 महीने 3 महीने बाद मुझे फिर वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि सर वो गलती हो गई थी सर, डिसीजन। तो कंक्लूजन ये है कि इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग unless and until you are not aligning with the stipend or the environment, that's a different thing। बट एनवायरनमेंट की बात पे आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 5 मिनट में आपको कैसे पता चला कि या आप कैसे पता लगाओगे कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है? Unless and until you are not going to work there, you're not going to be there, how would you come to know that environment is good or bad? तो अगर जो इसको आप इस तरह से देखिए कि कभी भी आपको ऑफर आ रहा है और अगर जो आपने कमिट कर दिया दैट आई विल बी जॉइन, देन यू शुड जॉइन। आई हेल्प फ्रेशर्स, ग्रेजुएट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स टू मेक बेटर करियर चॉइसेस इन देयर लाइफ। और अगर जो आप भी अपने करियर के अंदर कंफ्यूज्ड हैं, अपने कॉलेज लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपने एजुकेशन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी सवाल हो, मैं वैसा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ जो कि आपके सवालों का जवाब नहीं दूँगा। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तो अगर जो आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आई गिव एचआर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो अगर जो किसी को भी एचआर में ट्रेनिंग चाहिए या एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट करे और रिप्लाई ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आई लव द कन्वर्सेशन, इट वाज़ वेरी गुड। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी कुछ समझने को या कुछ सीखने को मिला होगा।